जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरितालिका तीज 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि हरितालिका तीज का व्रत आपने कब करना चाहिए। मेरी माताएं बहनें पूछ भी रही हैं, कुछ कमेंट्स भी आए हैं पीछे कि कुछ लोग कह रहे हैं जी 25 को है व्रत, कोई कह रहा है 26 को करना है जी, 27 को पारण नहीं हो पाएगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, बहुत परेशान हैं। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि एक और वीडियो आपको प्रदान किया जाए जिससे कि आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो सके। शास्त्रीय विधि पंचांग के अनुसार आपको बताया जाए कि कैसे आपको कब यह हरितालिका तीज का व्रत इस वर्ष करना चाहिए, दिन क्या रहेगा, तिथि क्या रहेगी और साथ ही क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। नहाए खाए से और पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सरगी करनी है, नहीं करनी है, जल पीना है, नहीं पीना है। पहली बार जो व्रत को उठा रही हैं माताएं बहनें, वो किस प्रकार से व्रत उठाएंगी। नए वस्त्र पहनने चाहिए या पुराने पहन सकते हैं। श्रृंगार में क्या करना चाहिए। माता को जब आप सिंदूर या सुहाग अर्पित कर रहे हैं, माता से सुहाग ले रहे हैं, तो किस हाथ से लेना चाहिए। छोटी छोटी बारीक जानकारियां हैं जिनके विषय में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सुहाग से संबंधित एक बड़ा व्रत है जिसको नियम के अनुसार किया जाए तो इसका पुण्यफल अनंत कहा गया है। जिस व्रत को स्वयं माता पार्वती ने किया हो वह व्रत कोई साधारण व्रत तो हो नहीं सकता और ना ही उसके साधारण नियम हो सकते हैं। इसीलिए एक एक नियम पर ध्यान दीजिए और ध्यान से पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आप सही प्रकार से इस व्रत को कर पाएं। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, सुहाग की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं पंचांग के अनुसार, तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आइए शुरुआत करें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपने व्रत करना कब है, क्योंकि बड़ा ही संशय है लोगों के बीच में। मैं पहले भी बता चुका हूँ, परंतु फिर भी बहुत से लोगों के मन में आशंकाएं हैं। वो कह रहे हैं पंडित जी हमारे यहाँ तो आज ही कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कल कर रहे हैं। तो आइए देखिए, तृतीया तिथि को ये व्रत किया जाता है। कब किया जाता है? भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। तो तृतीया तिथि जो है ये इस वर्ष आरंभ हो रही है सोमवार को, और सोमवार को भी तारीख रहेगी 25 अगस्त को यह तृतीया तिथि आरंभ होगी। और जो पंचांग के अनुसार ही आपको जानकारी दी जा रही है, पंचांग के अनुसार 11:39 पर यह तृतीया तिथि जो है वो सोमवार 25 अगस्त को शुरू हो जाएगी और मंगलवार को 26 अगस्त को यह तिथि दोपहर को 12:39 पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से 11:39 से और 12:39 तक ये तृतीया तिथि रहेगी। अब बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के ये हैं कि पंडित जी सायंकाल को पूजन किया जाता है, और सायंकाल को अगर पूजन करेंगे तो 26 को अगर व्रत करते हैं तो 26 को तो शाम को तीज है ही नहीं, फिर कैसे करें। हमें तो 25 को ही करना चाहिए क्योंकि 25 को तो शाम को तीज रहेगी। लेकिन यहाँ पे शास्त्रीय विधान को समझने की आवश्यकता है। शास्त्रीय विधान ये कहता है कि जब द्वितीया युक्त तृतीया हो उसमें व्रत नहीं किया जाना चाहिए। द्वितीया युक्त तृतीया से अभिप्राय है कि सुबह के समय द्वितीया रहा हो, दौज रही हो, और उसके बाद तृतीया आ गई हो। जैसे कि इस बार हो रहा है 25 को सुबह द्वितीया है, दौज है, और 11:39 पर तीज आ रही है, तृतीया आ रही है। तो शास्त्र कहते हैं कि इस तिथि पर हरितालिका तीज का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वितीया युक्त तृतीया पर हरितालिका तीज व्रत नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? हरितालिका तीज व्रत यदि आप करते हैं और ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है तो चतुर्थी युक्त तृतीया उत्तम होती है। अर्थात जिस दिन सुबह के समय चाहे थोड़ी देर के लिए ही तृतीया तिथि क्यों ना हो और उसके बाद चतुर्थी भी आ रही हो, तो उस दिन व्रत करना अधिक उत्तम है। इसलिए इस नियम के तहत आपको 26 तारीख को व्रत करना चाहिए। 25 को भूल के भी व्रत ना कीजिएगा, इसे अनुचित कहा गया है। और यही कारण है कि मैं इतने समय से
3 महीने पहले मैंने पहला वीडियो डाला था, तब भी बताया था कि जो हरितालिका तीज है इसका व्रत 26 तारीख को ही किया जाएगा। 25 को करने की भूल ना कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रीय नियम जो है, शास्त्रीय विधि जो है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र में इस व्रत का पूजन किया जाना और व्रत किया जाना बहुत ही उत्तम होता है। तो हस्त नक्षत्र की शुरुआत हो रही है मंगलवार 26 अगस्त को प्रातःकाल 4 बजे, और ये रहेगा बुधवार को 27 अगस्त को प्रातः 5:26 पर हस्त नक्षत्र आपको प्राप्त होगा। तो इसीलिए आपको व्रत 26 को करना चाहिए, क्योंकि जो 25 को व्रत करने जा रहे हैं उन्हें तो हस्त नक्षत्र की प्राप्ति ही नहीं होगी। इसीलिए इस वर्ष 2025 में हरतालिका तीज का व्रत मंगलवार 26 अगस्त 2025 को ही करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि पूजन कब किया जाए, हरतालिका तीज का पूजन कब होगा, क्योंकि इस दिन जो तृतीया तिथि है वो 12:39 तक ही है दोपहर को। तो हमें क्या पूजन इससे पहले ही पूर्ण कर लेना है, उसके बाद भी कर सकते हैं क्या? कब हमें करना चाहिए? क्या तृतीया पूर्ण होने से पहले हमारा पूजन भी हो जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहली बात तो ये कि जो चतुर्थी युक्त तृतीया तिथि होती है वह हरतालिका तीज व्रत करने के लिए उत्तम होती है। इसीलिए आपने 26 को व्रत करना है। भगवान शंकर का व्रत है और हरतालिका तीज माता पार्वती के द्वारा किया गया व्रत है, तो इसकी पूजा प्रातः काल होगी, क्योंकि माता पार्वती ने प्रातः से दोपहर तक पूजन किया था। लेकिन ये भगवान शंकर का व्रत है तो प्रदोष काल का महत्व इसमें बढ़ जाता है, इसीलिए सायंकाल को भी इसकी पूजा की जानी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं कि पूजन हमें कब करना है और साथ ही कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको 26 तारीख को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र में एक बात बताएं कि जो माताएं बहनें पहली बार इस व्रत को कर रही हैं उनके लिए अनिवार्य रूप से कहा गया है कि वो नवीन वस्त्र, नए कपड़े पहने तो बहुत उत्तम है। अन्यथा स्वच्छ वस्त्र तो सबको पहनने ही हैं, धुले हुए अच्छे। क्योंकि सुहाग का व्रत है तो पूर्ण रूप से श्रृंगारित होकर ही इस त्यौहार को मनाया जाना चाहिए। पूर्ण रूप से श्रृंगारित होकर ही भगवान का पूजन करना चाहिए। तो स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, श्रृंगार कीजिए। तदुपरांत भगवान का पूजन करने के लिए चौकी स्थापित कीजिए। चौकी लीजिए, चौकी पर भगवान शंकर, माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। तस्वीर है तो तस्वीर को रखिए, उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। बाकी सामग्री जो है पूजा की उसको एकत्र कीजिए। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को भोग लगाने के लिए, इत्र, जनेऊ, ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। और साथ में जो भी श्रृंगार की वस्तुएं आप माता पार्वती को अर्पित करना चाहते हैं वो भी एकत्र करके रखिए। सारी सामान को एक साथ इकट्ठा करके आसन लगा के बैठ जाइए। इसका जो पूजन करते हैं ये प्रमुख रूप से पूर्व दिशा की ओर पूजन किया जाता है। तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उस जल से सभी सामग्री पर और यहाँ वहाँ जल के छींटे दीजिए जहाँ आपने पूजन करना है उस स्थान पर। इससे उस स्थान का शुद्धिकरण होगा और आपकी सामग्री का शुद्धिकरण होगा जो आप भगवान को चढ़ाने वाले हैं। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो विवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः हो। इस प्रकार से आपने जल के छींटे देके सामग्री को शुद्ध किया। अब स्थान को शुद्ध किया, भगवान को स्थापित किया, उनके सामने जो घी का दिया रखा है उसको जला लीजिए, धूप को जला लीजिए। सबसे पहले आपने संकल्प करना है भगवान के सामने। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। फूल ले लीजिए, थोड़े से अक्षत ले लीजिए और भगवान शंकर से निवेदन कीजिए कि हे भगवान शंकर, आज के दिन हम हरितालिका तीज का व्रत पूजन करने का संकल्प करती हैं। मैं आज निर्जल रहकर इस व्रत को पूर्ण करूंगी। मेरे सुहाग की आयु लंबी कीजिएगा और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा, प्रसन्न होइएगा।
इस प्रकार से संकल्प करके भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। दूसरा शास्त्रीय विधान होता है संकल्प का, तो उसके लिए आप सीधे हाथ में जल लीजिए अक्षत पुष्प आदि लेके 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भाद्रपद मासे शुक्ल पक्ष तृतीयायाम पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, अमर सुहाग कामनार्थाय, भगवान शंकर माता पार्वती हरतालिका तीज व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। ये संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करना है। पूजन की विधि आरंभ करें उससे पहले कुछ सामान्य जानकारियां हैं, उससे संबंधित कुछ और जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि बार पड़ रहा है मंगलवार को ये तृतीया तिथि है, तो बाल कब धोने चाहिए। ये व्रत जो है ना बहुत बड़े तौर पर, बहुत बड़े पैमाने पर यूपी बिहार साइड किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। यूँ तो पूरे भारतवर्ष में ही होता है, थोड़े थोड़े कहीं न कहीं लोग हैं ही सभी जगह पे, पर वहाँ पर बहुत अधिक किया जाता है। और वहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे लोगों के यहाँ ये मान्यता है कि सोमवार को बाल नहीं धोए जाते हैं और मंगलवार को तो धोए ही नहीं जाते हैं। तो बाल कब धोएंगे? देखिए, सर्वोत्तम तो है कि आप रविवार को बाल धो लीजिए। अगर आप रविवार को बाल नहीं धो पा रहे हैं, सोमवार को ही धोने हैं, तो एक उपाय मैं बताता हूँ। सोमवार को सूर्य उदय के होने से पहले ही आप बाल धो लीजिए। सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले, लेकिन ध्यान रखिएगा सूर्य उदय ना हो उससे पहले ही आप बाल धो लीजिए। दोष रहित रहेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। तो आप इस प्रकार से इस नियम का पालन कर सकते हैं। अब हम पूजन की बात कर रहे हैं, उसमें विशेष रूप से सुबह के पूजन की। देखिए, सुबह का जो पूजन हम कर रहे हैं वो भगवान की तस्वीर पर कर रहे हैं। संकल्प आदि करना है, उसमें भगवान की स्थापना करनी है और उसके बाद भगवान का पंचोपचार से पूजन करना है। पंचोपचार से पूजन कैसे होगा? भगवान को पहले स्नान कराइए, स्नान के लिए फूल से जल के छींटे दीजिए, स्नान कराइए, स्नान करा के भगवान को वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, भगवान को अर्पित कर दीजिए, वस्त्र अर्पित कर दीजिए। वस्त्र के बाद भगवान शंकर को जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ पर रोले कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। जनेऊ चढ़ाइएगा भगवान को। जनेऊ चढ़ा के भगवान को इत्र लगाइएगा। इत्र को फूल पर लगा के और वह फूल अर्पित कर दीजिएगा। तदुपरांत आप भगवान को तिलक कीजिए, तिलक कीजिए, चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, खुले फूल अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में कोई भी ऋतुफल या मिश्री आदि अर्पित कर दीजिए। नैवेद्य अर्पित कीजिए, जलाचमनी कराइए, एक बार फिर से जल के छींटे दे दीजिए फूल के द्वारा और भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। तांबूल यदि आपके पास है, पान का पत्ता, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची रख के, 1 सुपारी रख के और वह भगवान को तांबूल के रूप में चढ़ा दीजिए। और जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं, इसके बाद भगवान को दक्षिणा राशि अर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रातः काल की पूजा करनी है। प्रातः काल की पूजा करने के बाद, अभी हम समय आपको बताते हैं कितने बजे पूजा करनी है। प्रातः काल की पूजा करने के बाद आपने हरितालिका तीज की कथा सुननी है। सही कथा का ही श्रवण कीजिएगा। और कथा हम अपने चैनल पर सदा अपलोड करते हैं, जो पुराणों में लिखी है वही कथा सुनाते हैं। तो कथा सुनने के लिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही जानकारी प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त होंगे। कथा सुनिएगा, कथा सुन के भगवान की आरती कीजिएगा। यह है प्रातः काल की पूजा। सायंकाल की जो पूजा है वो भगवान के पार्थिव शिवलिंग की जाती है। मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है और वो प्रदोष काल की पूजा है, उसका ध्यान दीजिएगा। अर्थात वो पूजा सायंकाल को समय की जाए तो वह सर्वोत्तम मानी जाती है। अब बात करते हैं कि आपने प्रातःकाल की ये पूजा करनी कब है, क्योंकि तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी 12:39 पर। तो पूजा के लिए जो उत्तम समय रहेगा 26 तारीख को, वो रहेगा प्रातः 5:45 से और सुबह 9:32 तक। ये उत्तम समय है सुबह की पूजा के लिए। और सायंकाल की जो पूजा की जाती है प्रिय भक्तों, वो प्रदोष काल के समय की जाती है। तो इस दिन प्रदोष काल का जो समय रहेगा, पूजन का समय रहेगा, वो शाम को
5:47 से और रात्रि को 7:30 तक का समय रहेगा। ये सायंकाल की पूजा का समय है। तो प्रिय दर्शकों, 26 तारीख को व्रत करना है। पूजा का समय मैंने आपको बता दिया है जो पंचांगों में वर्णित है। तो आशा करते हैं कि जो बड़ा कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा, साफ हो गया होगा कि आपने कब व्रत करना है, कब पूजन करना है। अब बात करते हैं कि नहाए खाए से पारण तक के नियम क्या रहेंगे। नहाए खाए आप 25 तारीख को कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। शुद्ध सात्विक आहार आपने इस दिन लेना है। गरिष्ठ भोजन नहीं करना, तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना, लहसुन प्याज आदि नहीं खाना, अधिक तला भुना नहीं खाना, क्योंकि अगर अधिक तला भुना खाएंगे तो अगले दिन व्रत जो है उसको ठीक प्रकार से कर नहीं पाएंगे। उसमें प्यास अधिक लगेगी, आलस बहुत अधिक आ जाएगा। इसीलिए व्रत के एक दिन पहले ही नियमों को शालीनता के साथ उठाइए और ध्यान दीजिए कि आपका खान पान एकदम शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। बाकी जो व्रत की तैयारियां हैं, सामग्री है पूजा की, वो सारा एकत्र कर लीजिए। नहाए खाए वाले दिन 25 तारीख को ये सब लेके रख लीजिए। 26 तारीख को आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके भगवान का पूजन कीजिए, संकल्प कीजिए व्रत का, और संकल्प आदि करके पूजन आदि करके कथा आदि श्रवण कीजिए। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियमों में किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी का अहित नहीं करना, किसी को भला बुरा नहीं बोलना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, मन से शांत रहना है। मन में भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना है। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को जो प्रदोष काल का समय है उसमें भगवान की प्रदोष पूजा कीजिए, पार्थिव शिवलिंग की। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न आता है आप लोगों का सरगी को लेके। देखिए, सरगी जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं, आज के समय में बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग अधिक करने लग गए हैं सरगी को। तो सरगी का क्या है कि शास्त्रीय विधान तो कोई है नहीं, अर्थात शास्त्रों में कहीं सरगी के विषय में नहीं लिखा है कि सरगी की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, कब की जानी चाहिए। ये आजकल प्रथा है जो कुछ प्रांतों में शुरू हुई, धीरे धीरे सभी लोगों ने इसको अपना लिया है, और कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ आज भी नहीं की जाती है। यदि आपके यहाँ सरगी होती है, आप करना चाहते हैं, आप कीजिए। इसमें जितना हो सके आप तरल पदार्थ लीजिए, और इस प्रकार का पदार्थ लीजिए जो आपको आगे दिन में भूख प्यास को ना बढ़ाए। जल ग्रहण कर लीजिए, आप नारियल का पानी पी लीजिए, दुग्ध आदि ले लीजिए, अधिक से अधिक ये हो सकते हैं आप फल खा लीजिए। लोग सुबह सुबह अन्न आहार कर लेते हैं, ये सर्वथा अनुचित है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि माता पार्वती व्रत करने से पहले पहले सुबह 3:30-4 बजे उठ के ही खा लिया करती थी। ऐसा नहीं है। माता पार्वती ने जिस विधि से व्रत किया था उसमें सरगी कहीं नहीं थी। फिर भी आपके यहाँ अगर होती है सरगी तो सुबह आप 3 से 4 के बीच में उसको कर सकते हैं, आप कीजिएगा। उसके बाद दिन में व्रत के नियमों का पालन करते हुए सायंकाल को प्रदोष काल की पूजा कीजिएगा, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं आप अवश्य अर्पित कीजिएगा। 16 श्रृंगार करके ही आपको यह व्रत पूजन करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी होता है। इस दिन रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है, तो रात्रि को 12 बजे तक तो आपको अवश्य ही भगवान का जागरण करना चाहिए। इसके बाद आप सोना चाहते हैं सो सकते हैं। अगले दिन आपको प्रातः काल उठ जाना है पारण के लिए, और फिर जहाँ भी अगर आपने घर में स्थापना की है, भगवान के घर में चौकी आदि लगाई है, तो वहीं भगवान का पूजन कीजिए, या आपका जो मंदिर है आसपास वहाँ जाइए, भगवान को पंचोपचार से पूजन कीजिए, जल अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, भांग धतूरा आदि अर्पित कीजिए, और माता पार्वती से सुहाग लीजिए। सिंदूर लेके जाइए, 5 चुटकी सिंदूर माता को अर्पित कीजिए, और उसके बाद माता से सुहाग लेके और अपनी मांग में लंबा भर लीजिए। इसमें गलती होती है बहुत लोगों से, वो क्या करते हैं कि एक हाथ से माता को अर्पित करते हैं, दूसरे हाथ से उठा के अपने मांग में भरते हैं। ये अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने सीधे हाथ से ही, राइट हैंड से ही माता को अर्पित कीजिए, और जब 5 बार माता को 5 चुटकी सिंदूर आप अर्पित करते हैं, तब 6ठी चुटकी सिंदूर लीजिए, वो माता को छुआइए और उसके बाद अपनी मांग में भर लीजिए। इसे सुहाग लेने की प्रक्रिया कहते हैं। ऐसे आपने सुहाग लेना है, इस प्रकार पूजन करना है। पूजन आदि करने के बाद अब हाथ में अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए। आपने जो घर में चौकी स्थापित की है उसका विसर्जन करते हैं, तो हाथ में अक्षत पुष्प लेके भगवान शंकर से निवेदन कीजिए कि प्रभु, मैंने ये जो
हरतालिका तीज का व्रत किया है, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल मुझसे हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप परमेश्वर हैं प्रभु, दया सिंधु हैं, हम अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसको स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। मेरे पास केवल ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प जो है भगवान को अर्पित कर दीजिए और फिर कलश को थोड़ा सा हिला दीजिए, चौकी को हिला दीजिए और इसके बाद इसका विसर्जन कर दीजिएगा। कलश का जो जल है उसको घर में थोड़ा थोड़ा करके छींटे दे दीजिएगा, घर शुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद प्रसाद आदि लेके अपने व्रत का पारण कीजिएगा। पारण से पहले आपको ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा आदि अवश्य देना चाहिए। हो सके तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर पे बुलाकर भोजन आदि कराइए, फिर उन्हें दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। अन्यथा मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान आदि दे आइए। योग्य ब्राह्मण यदि आपके आसपास हैं तो उन्हें दे सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी आप भेजना चाहते हैं तो दक्षिणा राशि के लिए हमारे नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, उस पर दक्षिणा भेज सकते हैं। भगवान शंकर आपके व्रत को सफल बनाएं और आपके सुहाग अमर रहें, यही कामना करते हैं। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं।